लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम में दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर से मतदान की यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। ज़्यादा आयु या शारीरिक अक्षमता के कारण मतदान केंद्रों पर जाने में असमर्थ वोटर अपने घर से ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान दल मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे। पात्र मतदाताओं से निर्धारित तिथियों पर अपने पंजीकृत पते पर उपस्थित रहने और मतदान दल को सहयोग देने की अपील की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में हैट्रिक हासिल करने के लिए तैयार है। मार्गेरिटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नवीन ने राज्य में पहले की कांग्रेस सरकारों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वोट बैंक की राजनीति की। आम आदमी पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम शामिल हैं। उनके अलावा सूची में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ संदीप पाठक, हरभजन सिंह और गुरमीत सिंह के नाम भी शामिल हैं। त्रिपुरा मोथा पार्टी यानी टीएमपी के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर वाणिज्यक देववर्मा ने दावा किया है कि त्रिपुरा आदिवासी परिषद चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए उन पर अत्यधिक दबाव डाला गया था। देववर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आदिवासी परिषद चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए मुझ पर बहुत दबाव था, लेकिन मैंने त्रिपुरा आदिवासी लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं किया। त्रिपुरा जनजातीय परिषद राज्य में भाजपा के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। नागालैंड के ईसाई समुदाय ने श्रद्धा और उत्सव के साथ पाम संडे मनाया, जो पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। कोहिमा और दीमापुर समेत विभिन्न जिलों के गिरजाघरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष प्रार्थना सभाओं और जुलूसों में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश का स्मरण किया। इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण सामूहिक होसन्ना भजन गायन था। भारतीय चाय संघ टीएआई ने असम सरकार से नए संशोधित कानून के तहत श्रमिकों को आवास रेखा की जमीन हस्तांतरित करने से उत्पन्न प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की मांग की है। चाय बागान श्रमिकों को भूमि पट्टा उपलब्ध कराने के सरकार के इरादे की सराहना करते हुए बागान मालिकों के संगठन ने कानूनी और वित्तीय जटिलताओं से बचने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत पर जोर दिया। असम शाखा की 37वीं आम बैठक के दौरान टीएआई अध्यक्ष शैलजा मेहता ने कहा है कि भ्रम और कानूनी समस्याओं से बचने के लिए स्पष्ट नियम जरूरी हैं। कई पूर्व नौकरशाहों और वन्यजीव संरक्षणवादियों ने असम सरकार से राज्य के वन विभाग द्वारा जारी उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसमें असम वन सुरक्षा बल के लगभग 1600 जवानों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने एक पत्र में कहा है कि चुनाव कार्य में एएफपीएफ कर्मियों को नियुक्त करने से वन और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को झटका लगेगा और यह स्थापित कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आइजोल सिलचर मार्ग के महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत का काम कर रहे राजमार्ग ठेकेदार से स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकांश काम कैसे पूरा करेगी। मिजोरम में ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस माइकल जोंथाकुमा और जस्टिस नेल्सन सेलो की खंडपीठ ने हरियाणा स्थित जे इंफ्राटेक लिमिटेड को अप्रैल तक परियोजना के शेष 65% कार्य को पूरा करने का रोडमैप बताते हुए हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। असम के जोरहाट स्थित पर्यावरणविद आनंद अग्रवाल को दूसरा जादव पायेंग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। जोरहाट के तेओक क्षेत्र में कालियापानी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। ज्योति प्रताप शिक्षा ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया